मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणेशा। आज हम बात करेंगे जोधपुर शहर की। जोधपुर शहर में धार्मिक यात्रा पर गए एक पूरे परिवार की वापसी के समय आगलोय के पास में एक जगह पर हादसा हो गया और इस हादसे में 2 जनों की मौत हो गई और करीब 1 दर्जन से अधिक घायल हो गए। बात सामान्य नहीं है। बात यह है कि इस हादसे के बाद में पुलिस की कार्रवाई फौरी तौर पर रही और इस हादसे में सरकार की ओर से किसी तरह की मृतकों के परिवार को सहायता नहीं मिली, जबकि शहर की सूरसागर विधानसभा क्षेत्र के देवेंद्र जोशी ने, जो कि विधायक हैं, एक पत्र भी सरकार को भेजा था और सरदारपुरा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने ताल ठोकने वाले जेडीए के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़ ने भी एक पत्र सरकार को भेजा था। पत्र जाना अलग बात है और इस पर कार्रवाई होना अलग बात है। 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ये कहा जा सकता है कि या तो इन बड़े नेताओं की सरकार में चलती नहीं या फिर ये चिट्ठी दे करके अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। बात खरी है, बात दिल को चुभने वाली है, लेकिन यहाँ बात कहनी पड़ेगी। समय था जो पुष्करना समाज कांग्रेस का पिछल्लू हुआ करता था। जयनारायण व्यास से लेकर के बरकतुल्ला खान भी ब्राह्मणों के पीछे दम भरते थे और HK व्यास जैसे नेता भी ब्राह्मणों में हुए, लेकिन सूर्यकांता व्यास जीजी के नाम से विख्यात थी। पूरे ब्राह्मण समाज को कांग्रेस की पेट से निकाल करके भारतीय जनता पार्टी तक खींच करके ले आई। ये जीजी ही थी जिसने कि पूरे पुष्करना समाज को भाजपाई बना दिया और इसका बड़ा कारण था कि सूर्यकांता व्यास पुष्करना ब्राह्मणों के लिए संघर्ष करती थी। वो हर समाज के लिए संघर्ष करती थी, लेकिन अपनी बिरादरी के लोगों के लिए छोटे से छोटे काम के लिए वो सड़क पर उतर जाती थी। और आज लोगों को जब बिस्सा परिवार शोक संतप्त है, कई लोग अहमदाबाद में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। शिव प्रकाश बिस्सा और एक महिला फौत हो चुके हैं। जो नवविवाहिता थी बिस्सा की बेटी, वो गंभीर है और ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। बताया तो ये जा रहा है कि घायलों की MLC तक पूरी आज तक पुलिस ने नहीं की। जोधपुर जब रेफ़र किया गया, जब पूरी टीम आगुलाई से जोधपुर के अस्पतालों में, सरकारी अस्पताल में पहुंची, तो कई घायलों की मरहम पट्टी गई और शव उठाने के लिए परिवार चला आया। पोस्टमार्टम के बाद में उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया। तो क्या उस समय ये परिवार बैठ जाता धरने पर और शव नहीं उठाने की जिद करता और कह देता कि नहीं, चालक की गलती थी, वो फरार हो गया और ये सपोर्ट सरकार का
हमें मिलना चाहिए, हम शव नहीं उठाएंगे। सरकार दौड़ी आती और 20 से 25 लाख रुपए मृतकों को, उनके परिजनों को थमा देती, घायलों को बड़ी राशि दे देती। लेकिन शिक्षित, शांत और अनुशासित समाज है पुष्करना समाज, और यही कारण था कि वे शव को उठा करके अंत्येष्टि करवाने के लिए घर ले आए। शायद ये उनकी गलती रही। उसी पर हम आपको आज एक रिपोर्ट बताने जा रहे हैं। ना तो ये किसी विधायक के विरुद्ध है, ना ही किसी की विरोध की बात है। बात सिर्फ इतनी है कि सरकार अभी भी होश में आए और आकर के उन घायलों को संभाले जो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। उस परिवार को आर्थिक संबल दे जिनके घर से अर्थियां उठी है। ब्राह्मण समाज को आज सूर्यकांता व्यास जीजी याद आ रही है, जो ब्राह्मण समाज के ही नहीं हर समाज के लिए सड़क पर उतर जाती थी, लोगों का साथ देती थी और मांग पूरी करवा करके रहती थी। आज भीषण सड़क हादसे का शिकार हुए बिस्सा परिवार के 2 लोग फौत खेल गए। 13 जने गंभीर घायल हैं। 5 को अहमदाबाद जाकर अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए महंगा इलाज करवाना पड़ रहा है। जो शिव प्रसाद बिस्सा फौत खेले वो घर चलाते थे। उनकी नवविवाहिता बेटी ज़िंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है। सरकार है कि जो मापदंडों के अनुसार मिलनी चाहिए सहायता वो भी नहीं दे रही है। इस समय सूर्यकांता व्यास जिंदा होती तो भजन लाल सरकार पर दबाव बनाकर सरकार के जबड़े से सहायता राशि लाकर के पीड़ितों को दे देती। जो चिट्ठी नहीं लिखती, मुख्यमंत्री और सरकार को फ़ोन पर आदेश देती कि इन पीड़ितों को राशि जारी करो, और अगर राशि जारी नहीं करते हो तो मैं धरने प्रदर्शन पर उतर जाऊंगी। घायलों का निःशुल्क इलाज करवाओ। अगर जीजी होती तो शायद ये मांग करती। अहमदाबाद गए हैं तो उन्हें सहायता राशि उपलब्ध कराओ, ये जीजी की मांग होती। हमारे सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी व सरदारपुरा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़ ने सरकार को पत्र तो लिखा है, और पत्र लिखने के बाद में आज तक कार्रवाई नहीं हुई। शायद उन्होंने कई बार सरकार को कहा भी होगा, लेकिन क्या सरकार के आगे हमारे सूरसागर के विधायक या जेडीए के पूर्व चेयरमैन भाजपा के नेता प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़ की नहीं चलती? माना तो ये जा रहा है कि देवेंद्र जोशी एक ताकतवर नेता है, तो वो ताकत क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि ये वही बिस्सा परिवार है जो कि सूर्यकांता व्यास का फॉलोअर था, जो देवेंद्र जोशी का फॉलोअर है, और बात बात पर कांग्रेसियों से भिड़ जाता था। ये वही परिवार है। आपको ये बता दें कि शायद ऐसा लग रहा है कि ये जनप्रतिनिधि देवेंद्र जोशी और महेंद्र सिंह राठौड़ ने चिट्ठी लिख कर के शायद अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पाने का बहाना ढूंढ लिया है। ये आरोप लग रहे हैं ब्राह्मण समाज में, और इसी आवाज़ को मैं आज सरकार तक पहुंचा रहा हूं कि हमारे सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी के पत्र पर आप कार्रवाई करें और इस परिवार को सपोर्ट करें। आपको बता दें कि सूर्यकांता व्यास जीजी का रूप धारण करने की आज देवेंद्र जोशी को ज़रूरत है। जोधपुर, फलोदी, पोखरण, जैसलमेर में लाखों पुष्करना समाज के मतदाताओं तक ये संदेश देना होगा कि हमारी सरकार में तूती बोलती है। पीड़ित परिवार कोई
खैरात तो नहीं मांग रहा। जो सरकार का मापदंड है उसी का न्याय मांग रहे हैं। शायद शांतिप्रिय पुष्करना समाज की ये गलती रही कि मोर्चरी के बाहर शव न उठाने की जिद नहीं की, प्रदर्शन नहीं किया। शायद तब सरकार दौड़ करके 20-25 लाख रुपए तक थमा देती, उनकी बोलती बंद कर देती। शर्मनाक तब है जब एक घायल महिला जो गांधी अस्पताल के अस्थि रोग विभाग में भर्ती है और उसका इस हादसे में हाथ चकनाचूर हो गया था, उसका ऑपरेशन तक नहीं हो रहा था, विधायक को फ़ोन करना पड़ा। ऐसा क्यों? देवेंद्र जोशी ने उनके लिए फ़ोन किया, तब जाकर के ऑपरेशन की प्लानिंग की गई। ऐसा क्यों? इस जवाब तो हमारे चिकित्सा मंत्री को भी देना होगा कि आखिर ये अस्पतालों में कब तक चलेगा कि जनप्रतिनिधि फ़ोन करे तब वो काम करे, वरना गंभीर हालत में तो आज से 10 दिन पहले ही इस महिला का ऑपरेशन हो जाना चाहिए था। एक वार्ड से दूसरे वार्ड में उसे भेजा जाता रहा। गंभीर मामला तो पुष्करना समाज ये मान रहा है कि भीषण हादसे में 2 की मौत हो गई। सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने केवल पत्र लिखकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पाने की सोच ली। ऐसा आरोप हम नहीं लगा रहे, ऐसा आरोप पुष्करना समाज के कई मौजूद लोग लगा रहे हैं और उनकी आवाज़ को हम आज हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। समाज उनसे उम्मीद करता है कि वे मुख्यमंत्री भजनलाल से तुरंत राशि जारी करवाने का दबाव बनाए और राशि लाकर के बिस्सा परिवार को बताए कि नहीं, देवेंद्र जोशी भारतीय जनता पार्टी के ताकतवर नेता हैं और वो भी जीजी की छवि में आ सकते हैं और वे भी ताकतवर नेता होने के कारण ही भजनलाल सरकार से ये राशि लेकर के आए हैं। उस समय पुष्करना समाज उनका स्वागत करेगा। वर्ष का आखिरी महीना 3 दिसंबर 2024, उस मनुष्य दिन आगुले चौराहे पर भाटों की घाटी पर एक ट्रोली को ओवरटेक करने के चक्कर में बस नंबर RJ19 TB 4003, जिसे चालक रमेश परिहार चला रहा था, की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें शिव प्रकाश बिस्सा और दक्षता की मौत हो गई। आधा दर्जन आज भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। आनंद बिस्सा, गायत्री व्यास, काव्या जोशी और ममता जोशी इतने गंभीर थे कि उन्हें तुरंत अहमदाबाद ले जाया गया। वे वहां जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और महंगा इलाज करवाने पर मजबूर है। वे आज भी वहां इलाज करवा रहे हैं। वहीं श्रीमती अंता बिस्सा, जिनको पहले महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया और फिर MDM और MDM से फिर गांधी अस्पताल रेफ़र कर दिया गया था, वे आज भी इलाज के लिए तड़प रही थी। लेकिन देवेंद्र जोशी विधायक ने एक फ़ोन पर उनके ऑपरेशन की प्लानिंग करने के दिशा निर्देश संबंधित डॉक्टर को दिए हैं। तब जाकर के खलबली मची और इस महिला के हाथ का ऑपरेशन किया गया। हालत यह है कि पुलिस की फौरी कार्रवाई ये रही कि बस का चालक एक्सीडेंट के बाद मौके से फरार हो गया। चालक को लेकर ना तो पुलिस बोल रही और ना ही हमारा मीडिया बोल रहा। ये ही नहीं, घायलों में से भारती, अंतु बिस्सा, श्यामलाल बिस्सा, पुष्पा बिस्सा, कैलाश बिस्सा, राजेंद्र, सुरेश जोशी समेत 12 जनों की तो आज तक MLC तक नहीं हुई। एक गंभीर मरीज जिसका कि इलाज होने जा रहा है और जिसका ऑपरेशन होने जा रहा है, उस महिला की MLC नहीं हो रही और उसे पुलिस ने जाकर के नहीं पूछा कि आपकी MLC क्यों नहीं हो रही है। ना ही पुलिस प्रशासन पूछ रहा, ना ही गांधी अस्पताल का प्रशासन ही पूछ रहा कि इनकी MLC क्यों नहीं की गई।
जोधपुर शहर पुलिस बता रही है कि ये एमएलसी शेरगढ़ पुलिस करवाएगी और शेरगढ़ उन्हें जोधपुर भेज रहा है। गौरतलब है कि धार्मिक यात्रा से लौट रहे एक ही पुष्करना ब्राह्मण परिवार हादसे का शिकार हुआ था। अमूमन सरकार की तय मुआवजा राशि ऐसे हादसे में दी जाती रही है। आपको ये भी बता दें कि अगर सरकार चाहे तो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर इस बिस्सा परिवार को 20 लाख रुपए तक दे सकती है और जिसकी मांग पुष्करना समाज ने जिला कलेक्टर के माध्यम से भी की और देवेंद्र जोशी विधायक ने भी पत्र सरकार को लिखा, लेकिन सरकार है कि मौन है। सरकार है कि नए साल का जश्न मनाती रही और सरकार है कि अपने विकास की नीतियों को लेकर के गाथा गाती रही, लेकिन एक जोधपुर के उस परिवार के बारे में ना तो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं को चिंता है और ना ही उन लोगों को जो कि दम भरते हैं कि हम समाज की सेवा करते हैं। आपको ये भी बता दें कि इसके लिए प्रावधान अप्रैल 1999 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब सहायता कोष बनाया, मुख्यमंत्री सहायता कोष था, हादसे में मृतकों को 1 लाख या उससे अधिक की राशि दी जा सकती है और जिला प्रशासन द्वारा तुरंत जारी कर दी जाती है। अगर ये रिपोर्ट सरकार तक जाती है तो सरकार भी तुरंत इस राशि को जारी करता है। गंभीर चोट में घायलों को 20,000 रुपये की राशि तो तुरंत दे दी जाती है। जिला कलेक्टरों को परिक्रामी निधि योजना से 20,000 रुपये अलग से देने का प्रावधान है। सहायता के लिए व्यक्ति को जिला कलेक्टर के पास आवेदन करना होता है। इस मामले में न केवल आवेदन किया गया और बार बार मृतक शिव प्रकाश के बेटे सौरभ बिस्सा द्वारा जाकर के जब मांग की जाती है तो उनसे एफआईआर की कॉपी वो मांगी जाती है जो पुलिस नहीं दे रही और फोटोकॉपी वह मान्य नहीं है। ये कैसी हालत है? वे अपने पिता की मौत में गमगीन है, अपनी बहन जिनकी शादी अभी अभी हुई है वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। ये कैसी मजबूरी है कि ऐसे परिवार के लिए जिला प्रशासन भी चुप्पी साधे हुए है। उन्हें तो आगे बढ़ कर के सरकार की ओर मुड़ कर के कहना चाहिए ताकि सरकार की भी वाहवाही हो और निसंदेह विधायक देवेंद्र जोशी ने प्रयास किए हैं और प्रयास करते भी रहेंगे, लेकिन ये प्रयास सफल क्यों नहीं होते इसका जवाब तो भजन लाल सरकार को देना ही होगा। और इसके लिए जोधपुर का पुष्करना समाज आज उग्र हो उठा है और राजनीति से ऊपर उठ कर के ब्राह्मण समाज के कई लोगों ने आज मुझे फ़ोन कर कर के बताया कि वे इस मामले को सरकार तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस के नेताओं ने अनिल जोशी जिनमें से मुख्य है, उन्होंने कहा कि वे सबसे पहले जिला कलेक्टर के पास जाकर के एक ज्ञापन दे कर के आए हैं, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हुई। पुष्करना समाज चुप नहीं रहेगा। कई और पुष्करना समाज के हितैषी कपिल बोहरा ने भी इसके लिए प्रयास किए हैं, लेकिन सरकार इनकी आवाज़ को सुन नहीं रही। और सबसे बड़ी बात, सूरसागर के विधायक देवेंद्र जोशी और वो ब्राह्मण हैं और हम जातिवाद पे नहीं जाते, लेकिन मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण है और जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान में ब्राह्मणों के गढ़ में लाखों मतदाता हैं। फलोदी, पोखरण, जैसलमेर, बीकानेर और
जोधपुर में इस समाज का दबदबा है और ये पूरा समाज करीब करीब भारतीय जनता पार्टी का वोटर्स बन चुका है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार को आगे आकर के इस पीड़ित बिस्सा परिवार की सहायता करनी होगी, वरना इसका जवाब देना सरकार को भारी पड़ सकता है। ये ताना बाना शहर की परकोटे की हत्याओं पर बुना जाना लगा है और इसको लेकर के आंदोलन छेड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके पहले कि ऐसा हो, हमारे सूरसागर के विधायक देवेंद्र जोशी के पत्र पर मुख्यमंत्री भजन लाल को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आज बस इतना। अगला समाचार बुलेटिन लेकर के फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।